प्रधानमंत्री ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। कहा, अगले 25 वर्षों में देश को नई ऊंचाई तक ले जाने में वैज्ञानिक समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण। विधानसभा में धर्मांतरण के मुद्दे पर हुए हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। आरक्षण विधेयक को लेकर कांग्रेस ने आज रायपुर में निकाली जन अधिकार रैली। और नारायणपुर में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि भारत को अगले 25 वर्ष में नई ऊंचाइयां हासिल करनी है और इस कार्य में देश के वैज्ञानिक समुदाय को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उन्होंने कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने दुनिया के 10 शीर्ष देशों में अपना स्थान बनाया है। अगले 25 वर्षों में भारत जिस ऊंचाई पर होगा उसमें भारत की वैज्ञानिक शक्ति की भूमिका बहुत अहम होगी। साइंस में पैशन के साथ जब देश की सेवा का संकल्प जुड़ जाता है तो नतीजे भी अभूतपूर्व आते हैं। मुझे विश्वास है भारत की साइंटिफिक कम्युनिटी भारत को 21वीं सदी में वो मुकाम हासिल कराएगी जिसका वो हमेशा हकदार रहा है। यह सम्मेलन महाराष्ट्र में राष्ट्र संत तुकादोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में चल रहा है। यह वर्ष विश्वविद्यालय का शताब्दी वर्ष भी है। विज्ञान कांग्रेस में सतत विकास, महिला सशक्तिकरण और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की भूमिका से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, शिक्षा और आर्थिक भागीदारी तक महिलाओं की पहुंच बनाने के साथ अध्यापन, अनुसंधान और उद्योग जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन धर्मांतरण के मुद्दे पर जमकर हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। नारायणपुर हिंसा की घटना को लेकर भाजपा सदस्य कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए गर्भगृह पर आकर नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। भाजपा नेता बाहर आकर भी नारेबाजी करते रहे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य में सरकारी संरक्षण में धर्मांतरण किया जा रहा है। उन्होंने नारायणपुर की घटना को चिंताजनक बताते हुए कहा कि यदि पहले ही दिन सरकार ठोस कार्रवाई कर लेती तो स्थिति इतनी नहीं बिगड़ती। बड़ी घटनाएं जो इस प्रदेश में हुई है, एक नारायणपुर की कल की घटना भी चिंताजनक है कि किस प्रकार धर्मांतरण को लेकर सरकारी संरक्षण में धर्मांतरण हो रहा है और जिस प्रकार आक्रमण हो रहा है, ये अपने आप में अद्भुत घटना है कि जो धर्मांतरित नहीं हो रहे उनके घर में आक्रमण करके उसको आग लगाने की कार्रवाई होती है। उसकी प्रतिक्रिया कल आई जब हजारों लोग मिलके इसका विरोध करने के लिए सामने आए। और ये बस्तर इतना शांत है, नारायणपुर इतना शांत है, उसको अशांत करने की जवाबदारी कांग्रेस सरकार की है। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने आरोप लगाया कि विधानसभा में सत्र के दौरान प्रतिपक्ष का काम केवल हंगामा करना रह गया है। गृह मंत्री नारायणपुर की घटना पर अपना वक्तव्य देना चाहते थे, लेकिन विपक्ष ने उनका वक्तव्य आने से पहले ही हंगामा कर दिया।
सदन में प्रतिपक्ष का काम केवल हंगामा करना रह गया है। आदरणीय गृह मंत्री जी मौजूद थे। नारायणपुर जिले की घटना के बारे में माननीय गृह मंत्री जी शो मोटो स्टेटमेंट भी देना चाहते थे। घटना की जानकारी सदन को हो जाए ऐसा माननीय गृह मंत्री जी बयान देने के लिए तत्पर थे, किंतु केवल हंगामा करने के लिए प्रतिपक्ष ने वो मुद्दा उठाया था। मैं समझता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी का बयान उनको आने देना था। इससे पहले विधानसभा में आज विपक्ष ने डीएमएफ फंड में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शोर शराबा किया। आरक्षण विधेयक को लेकर कांग्रेस ने आज रायपुर में जन अधिकार रैली निकाली। साइंस कॉलेज मैदान में एक जनसभा भी हुई, जिसे प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। रैली में शामिल होने के लिए सैकड़ों की तादाद में दूसरे जिलों से लोग पहुंचे थे। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि जिस आरक्षण विधेयक को विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया, उसे रोका जा रहा है। आरक्षण का लाभ हर वर्ग को मिलना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा नहीं चाहती कि आदिवासी, किसानों, महिलाओं, अनुसूचित पिछड़ों के जीवन में परिवर्तन आए। इस विधेयक को प्रदेश की जनता का समर्थन है। कानून से बाहर जाके कोई काम नहीं करे तो 20% दे दी तो 32%, 12% दे दी अनुसूचित जाति तो 13%, पिछड़ा वर्ग 14% दे दी तो 27% और ईडब्ल्यूएस जनगणना का आधार पे 4%। एक प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था विधानसभा में सर्वसम्मत से पास, राज्यपाल जी के 1 मिनट नहीं लगे, अध्यादेश देख देना कर दो दस्तखत। आज 1 महीने 1 दिन आगर हो गए। इस बीच प्रदेश भाजपा ने आरक्षण को लेकर कल धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि आरक्षण को लेकर प्रदेश सरकार जिस तरह से गोल गोल बात कर रही है, उसके विरोध में भाजपा कल प्रदर्शन कर सारे तथ्यों को जनता के सामने रखेगी। जिस प्रकार रैली निकालकर विरोध प्रकट हो रहा है, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार है कि सत्ता पक्ष के लोग इस प्रकार के आंदोलन में लगे हुए हैं। कल इसके विरोध में जिस प्रकार ये आरक्षण की विषय को लेकर गोल गोल बात कर रहे हैं, उलझाने की बात कर रहे हैं ताकि न्यायालय में हमेशा के लिए चला जाए, सभी समाज के लोग जिससे दुखी हैं। कल हम लोग इसके लिए धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और सारी तथ्यों को सामने रखेंगे। गौरतलब है कि आरक्षण विधेयक के मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज काफी शोर शराबा हुआ। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर हो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। नारायणपुर में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर हुई हिंसा के मामले में कोंडागांव पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें बयानार थाना क्षेत्र के 6 और कोतवाली कोंडागांव क्षेत्र के 5 आरोपी शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों में जिला पंचायत सदस्य, गोंडवाना समाज के जिला अध्यक्ष और सरपंच भी शामिल हैं। गौरतलब है कि कल धर्मांतरण के विरोध में आदिवासियों ने एक रैली निकाली थी। इसी दौरान कुछ उपद्रवियों ने चर्च पर हमला कर तोड़फोड़ की। हमले में पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार भी घायल हो गए।
इस बीच नारायणपुर जिले में हुई घटनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। यह समिति संबंधित स्थानों पर जल्द ही दौरा कर अपनी रिपोर्ट पार्टी को सौंपेगी। राजनांदगांव में ब्रेल लिपि के आविष्कारक सर लुइस ब्रेल की जयंती के अवसर पर 2 दिवसीय अखिल भारतीय दृष्टिहीन महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें देश भर के विभिन्न राज्यों से लगभग 200 दृष्टिबाधित शामिल हुए और अपने अनुभव साझा किए। संस्कार श्रद्धांजलि संस्था द्वारा आयोजित इस महासम्मेलन में छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार और पद्मश्री डॉक्टर पुखराज बाफना ने शिरकत की। युवा आयोग के अध्यक्ष ने ऐसे आयोजन की सराहना की। लुइस ब्रेल जी की जयंती के अवसर पर आयोजित इस सम्मेलन में दृष्टिबाधित बच्चों के साथ शामिल होने का मौका मिला। हमारे संस्कार श्रद्धांजलि जो संस्था है भट्टर जी की, उसकी मैं तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हमेशा हिस्सा लिया। साथ ही साथ दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो एक प्लेटफॉर्म इन लोगों ने दिया है संस्था ने, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। आने वाले समय में इसी तरह सेवा भावनाओं के साथ हम इनके साथ कुछ कर पाएं, यही हम लोगों की शुभकामनाएं है। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में दृष्टिबाधितों के बीच विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं, विवाह परिचय सम्मेलन के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। कहा, अगले 25 वर्षों में देश को नई ऊंचाई तक ले जाने में वैज्ञानिक समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण। विधानसभा में धर्मांतरण के मुद्दे पर हुए हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। आरक्षण विधेयक को लेकर कांग्रेस ने आज रायपुर में निकाली जन अधिकार रैली। और नारायणपुर में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। विधानसभा में आज की कार्यवाही की समीक्षा थोड़ी ही देर में।